हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम स्टडी करेंगे आइडेंटिफायर्स चैप्टर नंबर 3 की। ये हमारी 5th वीडियो है। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन एंड ऑफ द वीडियो आपसे पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। सबसे पहले रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से ही हम स्टार्ट करेंगे। हम किसी और को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, एक क्लासरूम है। क्लासरूम में टीचर अगर किसी स्टूडेंट को एड्रेस करेगी तो वो किसकी हेल्प से करेगी? विद द हेल्प ऑफ हिज और हर नेम। तो अगर इस टीचर ने इस बॉय से बात करनी है, लेट्स से हिज नेम इज सिड, तो इसको पहले इसका नेम लेना होगा, तो आगे की बात कंटिन्यू होगी। तो टीचर ने स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ नेम। सेकंड, आप यहाँ पे देखिए, कुछ फ्रेंड्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि ये वाली गर्ल ने इसके साथ बात करनी है, तो इन दोनों में आपस में कैसे कम्युनिकेट करने, क्योंकि ग्रुप में बैठे हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे का नाम लेंगे, तभी आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। अब आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आपने कोई भी आइटम परचेज करनी है, जैसे यहाँ पे ये फ्रूट सेलर है, आपने लेट्स सपोज वाटरमेलन लेना है, तो पहले आप उसको बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो देन ही विल आइडेंटिफाई कि हाँ ये वाली आइटम या फिर ये वाला फ्रूट आपको लेना है। तो रियल वर्ल्ड में जब भी हमें किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है या उससे बातचीत करनी है, कोई आइटम परचेज करनी है, तो हम उसके नाम से करते हैं। तो बेसिक यही कंसेप्ट है हमारे आइडेंटिफायर का जावा में भी। अब जावा में क्या होता है, हमारा कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर को समझाने के लिए हमने कुछ नाम रखे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उन जो नेम्स हैं, उन नेम्स को क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर्स। सो बेसिकली आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन बाय द प्रोग्रामर, हमारी तरफ से दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स। अलग अलग प्रोग्राम एलिमेंट्स को हम नाम देंगे, तो कंपाइलर को समझ में आएगा कि हमने जो नाम दिए हैं वो क्या है, और कंपाइलर फिर उसके अकॉर्डिंग उसको कंपाइल करेगा और हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये प्रोग्राम एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्रोग्राम एलिमेंट्स जैसे कि आपके वेरिएबल्स हो गए। सपोज मुझे आपकी एज डिस्प्ले करनी है, तो मैंने लिखा इंट एज इज इक्वल्स टू 14। वट दिस इज अ वेरिएबल, और इस वेरिएबल को मैंने एक नाम दे दिया, दैट इज एज। तो इस लाइन को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम एज है और उसमें वैल्यू कितनी है? 14। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं इंट x इज इक्वल्स टू 14, तब भी ये सही है, लेकिन व्हाट इज x? नहीं पता मुझे x क्या है, बस x कुछ भी है जिसमें वैल्यू कितनी है? 14। तो जो हम क्लासेस बनाते हैं जावा में, अब सपोज कीजिए कि मुझे किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, उसके नेम, उसके रोल नंबर, उसको स्टोर करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगी? क्लास, देन उसके बाद उस क्लास का नाम। तो क्लास का मैंने जैसे नाम लिख दिया स्टूडेंट इन्फो, या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, या स्टूडेंट डिटेल्स। तो ये क्या हो गया? ये हमारी तरफ से दिया गया नाम है एक क्लास को, जिसके अंदर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाएंगे। सो इसी तरह इंटरफेस होते हैं, पैकेज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का भी हम एक नेम देंगे। तो जितने भी नेम्स एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में देता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये क्या चीज़ है, हमने एक क्लास को नेम दे दिया, हमने एक वेरिएबल को नेम दे दिया, हमने एक मेथड को नेम दे दिया, तो उस नेम से ही आगे सारी कंपाइलेशन होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम शालिनी है, आपने मुझसे बात करनी है तो आप मेरा नाम लोगे, तो मुझे समझ में आएगा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम कंपाइलर को एक नेम दे देते हैं तो कंपाइलर को समझ में आता है कि ये किसका नाम है और हमने क्या आगे इसके साथ करना है और कैसे इसकी कंपाइलेशन होगी, कैसे इसमें आउटपुट जनरेट होगी।
तो आइडेंटिफायर्स वो सारे नाम हैं जो हम अपने प्रोग्राम में देंगे। अब देखिए, जब हम आइडेंटिफायर्स लिखते हैं, अब जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, हम अपने नाम में कभी भी आपने कोई न्यूमेरिक नंबर नहीं देखा होगा। जैसे कभी आपने शालिनी के साथ 01 लगा नहीं देखा होगा। रूटीन में भी आपके फ्रेंड्स के नेम आपने देखे होंगे, या कोई आप आइटम परचेज करना चाहते हैं, फ्रूट्स के नेम देख लीजिए, एप्पल है, बनाना है, उसके पीछे कहीं 01 कहीं अंडरस्कोर नहीं लगा हुआ। तो हमारे जो नेम्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सिमिलरली जावा में जब हमें एक आइडेंटिफायर लिखना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। कंपाइलर तभी उसको अंडरस्टैंड करेगा अगर आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आइडेंटिफायर लिखेंगे। जो आप अपने क्लास का नेम लिखेंगे, अपने वेरिएबल्स का नेम लिखेंगे, वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दीजिए। फर्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब आपके आइडेंटिफायर में अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू भी आएगी। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ आता है। आप कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए लेटर्स। नेक्स्ट आगे हमारे डिजिट्स, जो न्यूमेरिक वैल्यू है 0 से लेके 9। और 2 साइन आप यूज़ कर सकते हैं, एक है अंडरस्कोर, दूसरा है डॉलर। इन 2 के अलावा आप कोई और साइन, कोई और सिंबल आइडेंटिफायर में नहीं डाल सकते। अब जैसे आपने लिखना है एज अंडरस्कोर शालिनी, तो ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि आपने अंडरस्कोर यूज़ किया है। सपोज आप हैश एज लिख दें तो दिस इज़ रॉन्ग। तो सिर्फ आपके आइडेंटिफायर में जब भी आप एक नाम क्रिएट करें अपने प्रोग्राम में तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बट ध्यान रखना है कि जो आपका नेम है इट कैन स्टार्ट विद लेटर, वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, चाहे अपर केस चाहे लोअर केस, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है, बट इट विल नॉट बिगिन विद एनी डिजिट। आप ऐसे नहीं लिख सकते 01 एज, दिस विल बी रॉन्ग। आप एज के बाद जैसे अंडरस्कोर 01 लगा सकते हैं, लेकिन आप जो है डिजिट के साथ अपना आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एज जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, हमें पता है। अब 2 यहाँ पे मैंने नेम्स लिखे हैं, एक है माई आइडेंटिफायर जिसमें M कैपिटल है, I कैपिटल है, इसमें M भी स्मॉल है, I भी स्मॉल है। तो जावा इनको अलग अलग ट्रीट करेगा, ये सेम नहीं है। दीज आर 2 डिफरेंट यू कैन से आइडेंटिफायर्स इन जावा। तो ये बहुत ध्यान रखना है। जब एक बार आपने आइडेंटिफायर बना दिया तो जैसे आपने ये लिख दिया तो हर बार आपको M कैपिटल और I कैपिटल रखना होगा। अगर आप प्रोग्राम में किसी लेटर स्टेज पे M को छोटा कर देते हैं, I को छोटा कर देते हैं तो आपको एरर जनरेट होगा। थर्ड पॉइंट है, जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हमारे कीवर्ड्स हैं, पूरा मैंने आपको चार्ट शो किया था। तो जितने हमारे कीवर्ड्स हैं उनको आप एज अ आइडेंटिफायर जावा में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे कीवर्ड्स हैं क्लास है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, इंट है, कैर है, फ्लोट है, तो इसको आप एज अ नेम जावा में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नो स्पेशल कैरेक्टर इज़ अलाउड, सिर्फ 2 अलाउड है, एक है अंडरस्कोर और एक है आपका डॉलर का साइन। इसके अलावा आप कोई और कैरेक्टर नहीं डाल सकते। इवन स्पेस इज़ नॉट अलाउड। ऐसा नहीं है कि आपने लिखा इंट एज लेट्स से ABC इज इक्वल्स टू 14, सो दिस इज रॉन्ग। या तो अगर आप इनको कनेक्ट करना है आपने अंडरस्कोर से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देन इज द लेंथ लिमिटेशन। एज सच हमारे पास कोई लेंथ की लिमिटेशन नहीं है आइडेंटिफायर के लिए जावा में, बट
ज़्यादातर एडवाइस यही किया जाता है कि आप 4 से लेके 15 तक इसकी लेंथ जो है आइडेंटिफायर की वो रख सकते हैं। वो एक मतलब बेस्ट प्रोग्रामर की निशानी होती है कि अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें आइडेंटिफायर का इतना बड़ा नाम भी मत लिख दीजिए कि बार बार आपको वो लिखने में भी दिक्कत आए। सो दिस इज़ रिकमेंडेड। सो अब मैं शो करूँगी आपको कुछ वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स इन जावा। तो पहले वैलिड आइडेंटिफायर्स देख लेते हैं। तो इससे तो आप फैमिलियर हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने x यूज़ कर लिया और साथ में डिजिट यूज़ कर लिया। अगर आप डिजिट को पहले यूज़ कर लेते, जैसे ये 1x हो जाता, तो वो इनवैलिड हो जाता है क्योंकि डिजिट हम स्टार्टिंग में नहीं ले सकते। स्टार्टिंग में हम कोई यहाँ पे जैसे ये देखिए अंडरस्कोर ले सकते हैं, डॉलर ले सकते हैं। सो ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स है। अब इनवैलिड पे देखते हैं ये इनवैलिड क्यों है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में हमारे यहाँ स्पेस है जिसकी वजह से ये इनवैलिड है। यहाँ पे हमने डिजिट से इसको स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे हमने प्लस यूज़ किया है जो कि अलाउड नहीं है, सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हाइफन को यूज़ कर लिया, अगेन दिस इज़ नॉट अलाउड। अब यहाँ पे अंडरस्कोर तो हमने ले लिया लेकिन बीच में हमने एम्परसाइन का सिंबल यूज़ कर लिया जिस वजह से ये इनवैलिड हो गया। अगर आपका कोई कीवर्ड आप यहाँ पे ले लेते, फॉर एग्जांपल कैर, पब्लिक, तो ये भी क्या हो जाता है, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट है कि जब भी आप आइडेंटिफायर्स को एक नेम दें या आइडेंटिफायर्स लिखें तो क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले तो यूज़ मीनिंगफुल नेम्स। मीनिंगफुल नेम्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दी, अगर हम एज ले रहे हैं तो अगर मैं ये लिखूं इंट एज, तो वो आई थिंक बेटर अप्रोच होगी एज कंपेयर टू इंट एक्स इज इक्वल्स टू 14। एरर कुछ नहीं होगा लेकिन एज अ प्रोग्रामर आपने देखना है कि हम कौन सा एक अच्छा बेस्ट नेम अपने आइडेंटिफायर को दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट विद अ लेटर। हमेशा ट्राई करें कि एक आइडेंटिफायर का जो स्टार्टिंग है वो आप एक लेटर से करें। वैसे आप अंडरस्कोर या डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे सिर्फ पॉइंट्स आपने इसलिए कंसीडर करने हैं कि थोड़ा अच्छे वे में आप आइडेंटिफायर्स को लिख सकें। अवॉइड यूजिंग सिंगल करेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक्स वाई लेंगे तो हमें प्रोग्रामर को तो पता है कि एक्स क्या है वाई क्या है, लेकिन अगर कोई और आपका प्रोग्राम रीड करेगा तो उसको दिक्कत आएगी समझने में कि एक्स आपने क्या लिया है, वाई क्या है। अगर इसकी जगह आप एक्चुअल में लिखें कि एक्स हमारा एज है तो इसको इस वे में कन्वर्ट कर दें तो वो बेटर रहेगा। अवॉइड एब्रीवेशंस एंड एक्रोनियम्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इंट अगर हम किसी वेरिएबल का नेम ये लिख दें या फिर क्लास का नेम ये लिख दें तो वो एक अच्छे प्रोग्रामर की अप्रोच नहीं होगी, तो अवॉइड कीजिए। डिफ्रेंशिएट क्लियरली, इसका मतलब क्या है। अब सपोज कीजिए आपने 3 अलग अलग क्लासेस बनाई या आपकी क्लास एक है, आपने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। आपकी क्लास है स्टूडेंट की, तो जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स जा रही हैं, हमने वो क्लास क्रिएट कर ली। अब इसमें सारे स्टूडेंट की डिटेल्स है। तो जब आप इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे स्टूडेंट 1, फिर आ गया स्टूडेंट 2, फिर आ गया स्टूडेंट 3, इस तरह कर सकते हैं। या फिर स्टूडेंट के नेम से, अलग अलग नेम से आप उसकी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे डिफ्रेंशिएट करना इजी रहता है और हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ की बात हो रही है। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट मैटर्स, जिसके रिगार्डिंग आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, आप आइडेंटिफायर बना रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि उसके नेम से ही आइडेंटिफायर बना दीजिए। जैसे एज का मैंने बताया, स्टूडेंट का बना रहे हैं तो क्लास नेम स्टूडेंट ले लीजिए। अगर आप कोई बैंक डिटेल्स सेव करना चाहते हैं तो उस क्लास का नेम ले लीजिए बैंक डिटेल्स। तो जिस कंटेक्स्ट में आप आइडेंटिफायर को क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका जो नेम है वो रखेंगे। नेक्स्ट है अवॉइड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब रेपिटिशंस। अगर x आप पहले यूज़ कर रहे हैं, बार बार आप x को यूज़ मत कीजिए, कोई और वेरिएबल का नाम रख सकते हैं।
तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो मेन है वो आपके रूल्स हैं। जब आप आइडेंटिफायर को लिखते हैं, आप रूल्स के अकॉर्डिंग लिखिए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई एरर जनरेट नहीं होगा। सो लास्ट में हमारा आ गया क्वेश्चन टाइम। सो इसमें आपने बताना है इनमें से एक लीगल वेरिएबल नेम कौन सा नहीं है, विच इज़ नॉट अ लीगल वेरिएबल नेम। तो आपने अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4। सो ये थी हमारी आज की वीडियो आइडेंटिफायर्स के ऊपर। आई होप आपकी ये कंसेप्ट जो है वो इस वीडियो से क्लियर होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।